नमस्कार, 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। गौरीकुंड के गौरीमाई खर्क में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को लेकर आरएन कंपनी के 2 मैनेजरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फाटा के राजस्व उप निरीक्षक ने कंपनी के खिलाफ सोनप्रयाग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि आवंटित स्लॉट से पहले उड़ान भरी गई और कंपनी की लापरवाही से ही यह हादसा हुआ है। और इन सब के बीच आरएन कंपनी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बता दें कि रविवार को केदारनाथ हेलीपैड से आर्यन हेली कंपनी का हेलीकॉप्टर अलग अलग जगह के 6 यात्रियों को लेकर गुप्तकाशी के लिए टेक ऑफ हुआ। लगभग 5:25 पर हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से 5 किलोमीटर ऊपर जंगल क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन यहाँ गौरीमाई खर्क में कोहरा होने से दृश्यता कम हो गई, दिखाई कम देने लगा और इसी कारण से पेड़ से टकराकर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट समेत सभी 6 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो आरएन कंपनी ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की है। और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत कुछ 7 लोग सवार थे जिनकी मौत हुई थी और इसी के चलते कंपनी के खिलाफ सोनप्रयाग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है। लापरवाही बरतने का आरोप, आवंटित स्लॉट से पहले उड़ान भरी गई और जिस वजह से ये रिपोर्ट दर्ज की गई। आरएन हेली कंपनी के 2 प्रबंधकों पर केस दर्ज हुआ है। तो गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे में एक्शन हुआ है। आरएन हेली कंपनी के 2 प्रबंधकों पर केस दर्ज हुआ है। कंपनी के खिलाफ सोनप्रयाग पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। ये बताया जा रहा है कि आवंटित स्लॉट से पहले उड़ान बढ़ी थी। ये बहुत बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि आरएन कंपनी ने मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन 2 प्रबंधकों पर अब केस दर्ज हो गया है। योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और 2 प्रबंधकों पर ये कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है। आखिर जो आवंटित स्लॉट होता है, जो एयर ट्रैफिक होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि मौसम अनुकूल है, आप उड़ान भर सकते हैं, उसी के तहत जो है पायलट जो है टेक ऑफ करता है। लेकिन यहाँ क्या लापरवाही हुई, क्या मुआवजा हालांकि अब कंपनी दे रही है, लेकिन किस लालच में ये हापड़ तपड़ हुई और जिसकी वजह से 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी? क्या इनपुट आ रहे हैं? देखिए रोहित, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो बीते कल अल सुबह ये 5:30 बजे की घटना है कि गौरीकुंड से एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है और वहाँ जब गौरीमाई खर्क में पहुँचता है तो वहाँ पर विजुअलिटी कम होने के कारण वह एक पेड़ से टकराता है, जहाँ पर जो है हादसा होता है, प्लेन क्रैश, जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश होता है और उसमें जो है पायलट सहित जो 6 यात्री थे उनकी जो है उसमें दर्दनाक मृत्यु हुई। इसके बाद पूरे मामले में जो है उच्च स्तरीय बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई, उसमें तमाम जांच के निर्देश दिए गए और जांच के निर्देश के साथ साथ जो है जो आर्यन कंपनी है जिसका ये हेलीकॉप्टर था उस पर जो है कार्रवाई की गई है। उनके 2 प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फाटा के जो राजस्व उप निरीक्षक हैं उनकी तहरीर के आधार पर जो सोनप्रयाग जो पुलिस है उनकी ओर से जो है ये कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। हालांकि इसके अगर ताज़ा इनपुट की बात की जाए तो ताज़ा इनपुट में जो आर्यन कंपनी है उनकी ओर से जो मृतक हैं उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा जो है उनकी ओर से की गई। तो निश्चित तौर पर ये किया गया है, लेकिन DGCA की जो एक नियमावली होती है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो सामने आ रही है कि जो मानक है उनके अनुसार जो है उड़ान नहीं भरी गई थी। एक स्लॉट होता है, स्लॉट के तहत जो है उड़ान भरनी होती है, उसके तहत ये उड़ान नहीं भरी गई। तो निश्चित तौर पर जो है उसी वजह मानी जा रही है कि लापरवाही जो है सामने निकल कर आई है, जिसके तहत जो है एक बड़ी कार्रवाई भी जो है वो की गई है। लेकिन जिस तरह से अब आर्यन कंपनी जो है बैकफुट पाती हुई
नजर आई कि उनकी ओर से जो है अब 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है, लेकिन देखा जाए तो ये बड़ी घटना है और इसमें लापरवाही जो है लगातार सामने आई है। तो उसी की वजह से जो है सोमवार तक जो है अगले आदेशों तक ये भी कहा गया था कि हेली सेवाएं जो है बंद रहेंगी। अब देखना होगा कि हेली सेवाएं कब तक संचालित होती हैं, इनको लेकर के किस तरह से जो सुरक्षा के मानक हैं वो तय किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो सेंटर बनाया गया है जहाँ से तमाम चीज़ें तय की जाएंगी, उसके साथ साथ समन्वय बिठाकर किस तरह से हवाई सेवाएं जो है संचालित होती हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये पूरा घटनाक्रम को अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना है, क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए तो जिस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं कि यहाँ पर एटीसी नहीं है, देखिए बिल्कुल एटीसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। और एटीसी जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो तमाम चीज़ों को तय करता है कि मौसम अनुकूल है या नहीं है, उड़ान भरी जा सकती है नहीं भरी जा सकती है, आखिरकार किस तरह का रनवे रहेगा, कहाँ से आवाजाही जो रहे वो रहेगी और कितने समय में कितने जो हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ान भर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एटीसी के अंडर आती हैं, वो इन चीज़ों को तय करते हैं। और लेकिन जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, बिल्कुल वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं हादसे का सबब बन रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये इसमें भी लापरवाही सामने आई है कि जो स्लॉट दिया गया था उसके तहत उड़ान नहीं भरी गई, 5:27 पर यह हादसा होता है, उससे पहले उड़ान भरी गई, 6 बजे का स्लॉट दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा मामला निकल कर आया है तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और लापरवाही के खिलाफ ही जो है बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। जी बिल्कुल योगेश, अगर नियमों का पालन किया गया होता तो शायद 7 लोग अपनी जान ना गंवाते। और यही कहा जा रहा है कि मानकों के हिसाब से अगर उड़ान भरी जाए तो सही रहेगा, और इसीलिए सरकार ने एक्शन भी लिया है और ऐसे दोषियों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अब सरकार का अगला कदम क्या होगा योगेश? अब इस प्रकार की लापरवाही ना हो, क्योंकि पैसा कमाने के लालच में जिंदगियां जो है काल के गाल में समा गई। अब ऐसा भविष्य में ना हो, क्योंकि इससे जो है राज्य की छवि भी खराब होती है। लोग आते हैं और ऐसे में महीने में 5 ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हेली दुर्घटनाएं। अब सरकार ने क्या सख्त हिदायत दी है ऐसी कंपनीज को, एविएशन कंपनीज को? चीज़ें हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से एटीसी होना बेहद ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो वहाँ से हेली सेवाएं संचालित हो रही हैं उनमें जो हेलीकॉप्टर की जो कंपनियां हैं उनमें प्रतिस्पर्धा बहुत देखने को मिलती है। वो जो है ये उनके अंदर ये रहता है कि मैं कितनी ज़्यादा से ज़्यादा उड़ानें भर सकूँ, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जा सके। और यही कारण है कि जो है एसओपी की अनदेखी होती है। एसओपी में जारी किया गया था कि 9 उड़ानों से ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे, 3 से 4 यात्रियों से ज़्यादा नहीं बिठाया जाएगा, ताकि जो यात्रियों के जो वजन होता है उसके अंतर्गत जो है हेलीकॉप्टर पर ज़्यादा दबाव ना रहे और जो वायु दबाव रहता है उसके अनुसार जो है हवाई सेवाएं जो है वो संचालित हो सके। लेकिन इन तमाम चीज़ों की अनदेखी जो है वो लगातार की जा रही है। इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है साफ तौर पर कहा है कि जो एसओपी जारी की गई है उसके नियमों का पालन होना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से इस घटनाक्रम को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने भी जानकारी ली, गृह मंत्री ने भी जानकारी ली और नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी जानकारी ली है और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो तमाम चीज़ें तय की जा रही हैं उन पर ही जो है हेली सेवाएं जो है संचालित हो। साफ तौर पर निर्देशित करिए, सेंटर इसके लिए बनाइए और अधिकारियों को तैनात कीजिए। अगर कोई इसमें लापरवाही करता पाया जाता है तो उन कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके, क्योंकि ये कोई हादसों आम हादसा नहीं माना जा सकता। इसका असर जो है चारधाम यात्रा पर पड़ेगा। अगर आने वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हेली सेवाओं से बचते हुए नजर आएंगे और फिर अगर इन सेवाओं से बचेंगे तो निश्चित तौर पर राजस्व पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें सोचने वाली हैं कि अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वक्तों पर इसका गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी योगेश, फिलहाल क्या हेली सेवाएं अभी बंद हैं और ये कब तक बहाल होंगी? अब चूंकि मानसून का सीज़न भी आने वाला है, ऐसे में जो क्लियरिटी है, विजिबिलिटी है, वो और कम हो सकती है। इस बाबत कोई दिशा निर्देश सरकार ने एविएशन कंपनीज को दिए हैं, और क्या ये जो उड़ानें हैं कब तक बहाल होने की संभावनाएं हैं? देखिए सोमवार यानी आज तक की जो है इनको सेवा को जो है फिलहाल रोका गया था। आप देखना होगा कि शाम तक किस तरह का आदेश जो है इसको लेकर आता है, कब तक सेवाएं जो है वो जारी की जाती हैं। लेकिन इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि जिस तरह से मानसून जो है दस्तक दे चुका है और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र का मौसम तो पहले ही पल पल बदलता रहता है, कभी जो है साफ मौसम रहता है, कभी विजुअलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में जो मौसम विभाग जिस तरह की एडवाइजरी जारी करता है वो कहीं ना कहीं सभी हेली कंपनियों को ध्यान में रखना चाहिए। उनको भी जो है ये निर्देशित जो है रहना चाहिए अपने कर्मचारियों कि जब वो उड़ान भरें तो ये तमाम चीज़ें ध्यान में आवश्यक रखें कि आखिरकार मौसम विभाग किस तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी कर रहा है। क्योंकि मौसम विभाग जो है एडवाइजरी इसलिए जारी करता है कि ताकि लोग सुरक्षित रहें, जो तमाम चीज़ें संचालित हो रही है उन पर जो है इस चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और अगर इनकी अनदेखी होगी तो निश्चित तौर पर जो हादसा कल हुआ है उसकी फिर पुनरावृत्ति हो सकती है। इसकी पुनरावृत्ति ना हो यही ध्यान रखने के लिए मौसम की एडवाइजरी बेहद जरूरी होती है। और ऐसे में मानसून जो है दस्तक दे चुका है तो आने वाले वक्त में जो है और चीज़ें ऐसी रह सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि इस बार जो है प्रति
कि पिछले वर्षों के मुताबिक जो है और ज़्यादा वर्षा होगी तो निश्चित तौर पर जो है चाहे वो पैदल यात्रा करने वाले हों, चाहे वो हेली सेवा वाले हों, तमाम लोगों को जो है एहतियात के तौर पर जो है निर्देशित जारी किए गए हैं। उन निर्देशों का पालन करना आवश्यक है और अगर उन निर्देशों का पालन होगा तो निश्चित तौर पर ऐसी शायद तस्वीरें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। जी चलिए योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में रविवार से ही मौसम बदला हुआ है। रविवार को देहरादून सहित कई जिलों में हुई बारिश के बाद पहाड़ से डराने वाली तस्वीर भी सामने आई और इन सब के बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे लेकर विभाग गंभीर हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में जमकर बारिश हुई। केदारनाथ धाम में सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग जंगल चट्टी के पास बाधित हो गया, जिसके बाद कुछ समय के लिए यात्रा को रोकना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए, पिछले जो 24 आवर्स उसमें अच्छी बारिश मिली है हमारे को और ज़्यादातर जगहों पे मिली हैं। साथ में हैवी रेंस भी एका दुक्का वो भी मिली हैं, खासकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है। और इंटेंस एक्टिविटी भी जो थोड़े ही समय में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेन इस तरह का तो देहरादून में भी देखा गया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट और में भी उसमें भी देखा गया है। तो एक्टिविटी मिली है, अच्छी एक्टिविटी मिली है जो पास्ट 24 आवर्स है। और आज और कल भी देखेंगे 16 और 17 को भी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। 1-2 डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं जिनमें ज़्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है। और जगह मैं समझता हूँ कि अनेक जगहों तक में रहेगी, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहने वाली है। साथ में वार्निंग की बात करें तो येलो में हमने रखा है स्टेटस वार्निंग का, और उसमें जो हैवी रेन है उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल के लिए वो रखा गया है। बाकी जगह हल्की से मध्यम बारिश होंगी और इसके साथ साथ जो इंटेंस स्पेल है इक्का दुक्का वो जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी हिल्स में खासकर जो है। तो इंटेंस स्पेल में यही है, जैसे मैंने बोला है कि इंटेंस है या वेरी इंटेंस स्पेल है, तो उसमें 2 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो बारिश की एक्टिविटी वैसी मिल सकती है कि विद इन आवर जो ऐसी एक्टिविटी मिले। तो पहाड़ों में इससे कहीं ना कहीं गाढ़ गदेरे में एकदम उफान पे आ जाना या फिर जो है कहीं छोटा मोटा लैंडस्लाइड वगैरह इस तरह की चीज़ें फिर देखने को मिल जाती है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के कई जिलों में 16 और 17 को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन खास तौर पर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, नैनीताल में भारी बारिश रहेगी। मौसम निदेशक ने कहा कि उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जिससे कई जगहों पर भूस्खलन होने की संभावनाएं हैं। जो लोग आवागमन करें वो थोड़ा धैर्य रखें, जब ऐसी एक्टिविटी है तो थोड़ी देर इंतजार करें, सेफ जगह पे गाढ़ गदेरों के आसपास खड़े ना हो और फिर उसके बाद अपनी जर्नी वो कर सकते हैं। तो हमने वॉच में रखा है जो भी अलर्ट है, तो इसके लिए विशेषकर वो है ही है। और आज और कल एक्टिविटी करीब करीब इसी तरह की रहने वाली है, दोनों दिन ही जो है। 18 में अभी थोड़ा सा कम दिख रहा है, पर फिर भी मैं कहूँगा कुमाऊं रीजन में तो एक्टिविटी मिल जाएगी, लाइट मॉडरेट तो मिलेंगी या इंटेंस स्पेल भी एक आधा वो बिल्कुल मिलेंगी। इसके बाद जब आप 19-20 को जा रहे हैं तो फिर और भी एक्टिविटी वापस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो उसमें खासकर जो मिड हिल्स वाले हैं या प्लेन्स वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ज़्यादा दिख रही है, अंदर में थोड़ी एक्टिविटी कम होंगी। तो इस तरह का स्थिति है, बिल्कुल लगातार बारिश में कहूँगा कि पूरे वीक ही जो है वो मिलने वाली है, हल्की से मध्यम जो है अनेक जगहों तक में। और 19-20 में तो उसका जो खासकर कुमाऊं रीजन है वहाँ और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, तो ज़्यादातर जगहों में वहाँ पे हिल्स में खासकर वो मिलनी चाहिए। जारी अलर्ट को लेकर मौसम निदेशक ने पहाड़ी जिलों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि गाढ़ गदेरों और नदी नालों से दूर रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग का कहना है कि भारी बारिश के बाद गाढ़ गदेरों और नदी नालों में अचानक से जलस्तर बढ़ जाता है, लिहाजा जरूरी है कि लोग अलर्ट रहें। साथ ही लगातार बारिश की वजह से पहाड़ में भूस्खलन का डर भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो मॉनसून सीजन उत्तराखंड के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है। हर वर्ष की तरह सरकार को दुगनी तिगनी चौगुनी तैयारियां करनी पड़ती है। ऐसे में तीर्थ यात्रा भी चलती है, चारधाम यात्रा भी चलती है, कांवड़ यात्रा भी रहती है, लिहाजा सरकार को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, विभागीय अधिकारियों को मशक्क़त करनी पड़ती है। और एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। अमित रतूड़ी हमारे संवाददाता सीधे लाइव जुड़ गए हैं। अमित,
इस समय मौसम विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं विक्रम सिंह, वो बता रहे हैं कि 16-17 तारीख को मौसम बेहद ख़राब रह सकता है। ऐसे में क्या अलग अलग ज़िलों से रिपोर्ट्स आ रही हैं मौसम के दृष्टिगत? मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया हुआ है 16-17 जून को लेकर। और दूसरी तरफ हम बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये एक आशंका जारी बताया हुआ है जिस तरीके से इस वर्ष के लिए उत्तराखंड में कि जो मौसम जो है वो जल्दी पहुंचेगा, सामान्य से अधिक बरसात होगी। इसको लेकर जिस तरीके से अगर हम आज की बात करें तो आज और कल जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। खास तौर पर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, पौड़ी, नैनीताल के जो पहाड़ी जो क्षेत्र वहाँ पर लगते हैं वहाँ पर भारी से बहुत अधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर जहां मौसम विभाग ने संबंधित जो जिलाधिकारी हैं, आपदा प्रचालन जो केंद्र है, उनको जो है संबंधित विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी तैयारियां हैं या जिस तरीके से तैयारी की जाती है मौसम से बचाव के लिए वो समुचित उसके लिए कर दिया जाए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बीते रोज जो है मौसम विभाग के संबंध में अगर अन्य आपदा के संबंध में जो है उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी उपकरण हो, चाहे आपदा से संबंधित हो या चाहे जेसीबी मशीन, जिस तरह से रोड ब्लॉक होती हैं तो वहाँ पर उनकी समुचित व्यवस्था की जाए, उनको वहाँ पर तैनात रहने के निर्देश दिए जाएँ ताकि किसी भी अगर हम बात करें तो अप्रिय घटना में, यानी जिस तरह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है, रोड ब्लॉक होती है, तो वहाँ पर उनको तैनाती होने से ताकि जल्द से जल्द आवागमन को सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ पुलिस विभाग को भी ये निर्देशित किया गया है कि वो भी जो नदी नालों के किनारे जो लोग रहते हैं, जो बस्तियां हैं, वहाँ पर जो है उनको जो है सचेत करें, उनको जागरूक करें, चाहे वो पुलिस की जो गश्ती है वहाँ पर बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी जो है नदी नालों के किनारे अगर कोई घटना होती है तो उसमें दिक्कत ना हो, कोई भी उसमें अप्रिय घटना ना हो। तो अगर हम देखें तो मौसम जिस तरीके से बदला हुआ है पूरे प्रदेश में, राजधानी देहरादून में, तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा है कि इस वर्ष जो है उत्तराखंड में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। मौसम पूर्व जो है जो उसकी जो 15 जून को जो कहा जाता है उससे पूर्व मौसम यहाँ पर दस्तक दे चुका है। तो उसी के मद्देनजर पूरी तरीके से तैयारी करने के लेकर जहाँ मुख्यमंत्री धामी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है, डीएम को हम बात करें, पुलिस विभाग को जो है आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है संबंधित जिलाधिकारी जो है एक्टिव मोड में है, आपदा विभाग जो है एक्टिव मोड में है ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने से बचा जाए और कोई अप्रिय घटना ना हो। रोहित, अमित, पहाड़ी ज़िलों में जो है भूस्खलन होने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। मौसम विभाग की तरफ से तमाम जो रिपोर्ट्स है अलग अलग ज़िलों को जारी होती है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग हो, एसडीआरएफ हो, चूँकि यात्रा सीज़न भी चल रहा है, पर्यटन सीज़न भी है, अब चारधाम यात्रा भी चल रही है, स्थानीय निवासियों को भी बचाने की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। बीते रोज़ हमने देखा कि किस तरह से देहरादून और आसपास के इलाके, नदी नालों के इलाकों के पास से पुलिस की जिप्सी जाती है और अनाउंस करती है कि नदी के किनारे ना खड़े हों। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या हिदायतें दी गई हैं, एसडीआरएफ हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो या अलग अलग विभागीय अधिकारी हैं उनको? स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री के निर्देश हैं संबंधित जिलाधिकारियों को, संबंधित पुलिस कप्तानों को साथ ही किसी भी अप्रिय घटना पर, यानी ये मौसम की चेतावनी जिस तरह से मौसम विभाग पूर्व में जारी कर देता है उसको लेकर समुचित उपाय किए जाएँ। उपकरणों को जो है जो आपदा से संबंधित जो उपकरण हैं उनको पहले से ही एक्टिव रखा जाए, उनमें अगर कोई तकनीकी खराबी है तो उसको दूर किया जाए ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना होती है, कोई भी चीज़ घटित होती है तो उसमें जो है उस पर समुचित तरह से उसका समाधान किया जा सके। तो कहीं ना कहीं पूरा निर्देश जो है आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ संबंधित जिलाधिकारियों को, विभागीय अधिकारियों को, कप्तानों को जो है दिए गए हैं। जी रोहित। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम इनपुट्स के लिए। रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत पुल्ला खालगर सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिस कारण सड़क में चलने वाले वाहन चालकों के अलावा सीमांत क्षेत्र की जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर गुमदेश टैक्सी यूनियन अध्यक्ष मदन सिंह धोनी के नेतृत्व में वाहन चालकों ने लोहाघाट के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मदन सिंह धोनी और टैक्सी चालकों ने कहा कि सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिस कारण वाहन दुर्घटनाओं का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, देवीदार से लेकर हमारी पुल्ला रोड तक रोड की हालत बहुत खस्ता है
हमारा विभाग से अनुरोध है कि कृपया इस रोड को सही करने का जल्दी से जल्दी आप लोग कदम उठाइए। सड़क में पूरे सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं। ये विभाग द्वारा मिट्टी डाली जाती है, वो बरसात में मिट्टी सब कीचड़ बन के फिर रोड में बहुत ज़्यादा दिक्कत। हम लोग तो रोज चलते, विभाग के आदमी तो कभी महीने 6 महीने में एक बार जाते हैं। हम लोगों का तो रोज का अप डाउन है, हमें तो परेशानी है गाड़ी चलाने में उधर। तो विभाग से हमारी मांग है कि उन गड्ढों का तुरंत उनका जो है तो सही किया जाए। उनको मांग नहीं है, हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। प्रदर्शन करना इस बात का हो रहा है कि हमारी रोड में देवीधार से लेकर पुल्ला लिंक रोड तक उसमें गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं और साइड की जो नालियाँ है मिट्टी भरी है, वो सब मिट्टी बह के रोड में आ गई है। और गड्ढों में जो अभी डामर किया गया है उसके नीचे उसके नीचे मिट्टी डाली गई, उसमें पत्थर डाले जाते हैं और मेटेरियल अच्छा डाला जाता है तो हमारी रोडें अच्छी होती। हाँ, तो इसमें जो है कि मेटेरियल की मात्रा छिपाई गई है और उसमें खाली उसमें कालापन दिखाया गया है कोल तार का, तो उसकी कुछ मात्रा ही नहीं है, जिससे हमें हमारे पैसेंजरों को सभी को दिक्कत हो रही है। आने जाने में हमारे गाड़ियों के टायर फट जा रहे हैं और आप जाके स्वयं एक्सीडेंट का खतरा हो रहा है। गाड़ियों के चैम्बर लग जा रहे हैं नीचे साइड, अगर हम पास दे तो किसी गाड़ियों को बाइकें बहुत बार रपट चुकी है। उसमें मैं विभाग से अनुरोध करता हूं कि कृपया ध्यान दें, इसे जल्दी से जल्दी हमारा इसमें कार्य किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन के लिए हमारी जनता मजबूर हो जाएगी और हम चुनाव का भी बहिष्कार हो सकता है। इसमें हमारे क्षेत्र के जनता वासियों ने सभी ने कहा है कि हम बहिष्कार करेंगे इस बार, नहीं तो या तो हमारी रोड अच्छी की जाए। तो एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही है। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लोगों ने बुलंद किया और एक बार फिर से पुल्ला खालगढ़ सड़क जो है वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। लोहाघाट का ये पूरी खबर है और पुल्ला खालगढ़ सड़क पे जो वाहन चालक हैं, जो टैक्सी यूनियन के नेता लोग हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की बहिष्कार की चेतावनी भी दी जा रही है। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, सड़क नहीं तो वोट नहीं, क्या स्थिति है इस समय पुल्ला खालगढ़ सड़क की, क्योंकि यहाँ पर वाहन चालक खुद परेशान हो चुके हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा वर्तमान में काफी बदहाल स्थिति है। जगह जगह सड़क पर गड्ढे पड़े हैं, बरसात हो रही तो पूरी सड़क जो तालाब में जो है तब्दील हो चुकी है। तो जिस कारण जो वाहन चालक हैं, या ये चीज भी बताना चाहूंगा, ये सीमांत सड़क है, नेपाल को जो है जोड़ती है, तो काफी बदहाल स्थिति में वर्तमान में है। तो जिसको लेकर जो वाहन चालक हैं या वहाँ के क्षेत्रवासी हैं तो उनमें काफी आक्रोश है। तो इसी समस्या को लेकर उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि सड़क के गड्ढे जल्द भरे जाए। अगर नहीं भरे जाते हैं तो उन्हें साफ चेतावनी दी कि आगामी पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। जी चलिए लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सड़क जो है बद से बदतर स्थिति में। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।